हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की हमारी क्लास है क्लास 6 से 8th के लिए मैथ्स की और टॉपिक है त्रिभुज। त्रिभुज में आज हम पढ़ेंगे समरूप त्रिभुज के बारे में। इसके लिए एक वीडियो हम इससे पहले बना चुके हैं जिसमें हमने समरूप त्रिभुज क्या होता है या समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं उनके बारे में डिटेल में बताया है। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, इस समरूप त्रिभुज के जो त्रिगुण होते हैं उन पर आधारित सवालों को पढ़ेंगे। मैं आपको एक बार बता देता हूँ वैसे कि समरूप त्रिभुज क्या होता है। ऐसे दो त्रिभुज जिनकी भुजाएं बराबर नहीं होती बल्कि उनकी भुजाओं में अनुपात बराबर होता है उन्हें हम समरूप त्रिभुज कहते हैं और उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। अब इसका पहला सवाल है, चित्र में त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR समरूप हैं, यानी कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, मतलब इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा ही होगा। ठीक है, और उनकी भुजाओं की लंबाइयाँ दी गई हैं। ये दे रखे 3 3 3 2 x y। x व y का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे हल करेंगे इसे, देखिए ज़रा कायदे से। सबसे पहले हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR समरूप हैं। समरूप का मतलब है कि अब इसमें समरूप की जो प्रॉपर्टी लगे है वो लगेगी। प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी कि PQ बटे AB बराबर होगा PR बटे AC बराबर होगा QR बटे BC। ठीक है जी, ये तीन अनुपात निकल के आएंगे। अगर कोण दे रखे होते तो कोण भी बराबर होते। तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है कि उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, और जब त्रिभुज समरूप दे ही रखे हों तो भुजाओं का अनुपात हम बराबर लेकर चलेंगे। अब जो जितना दे रखा है वो लिख लो। PQ कितना है हमारा y, AB है 3, PR कितना है 3, AC है हमारा x। हम वहाँ से देखकर लिख रहे हैं सारी साइडें। QR है हमारा 3 और BC है 2। अब इन तीनों को हल करके हमें x और y का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, इसके नीचे डाल देंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो एक बार अगर फर्स्ट और थर्ड को लेके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y का मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट व थर्ड से। फर्स्ट क्या है हमारा y बटे 3 बराबर 3 बटे 2। तिरछी गुणा करके केवल 3 को इधर ले जाइए क्योंकि y का मान तो निकालना है। 2 को इधर ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं कि फिर बटे में लाना पड़ेगा। तो y का मान हो जाएगा 3 तिया 9 बटे 2 यानी कि 4.5 सेंटीमीटर। y का मान निकल कर आ गया। अब एक बार हम ले लेंगे सेकंड और थर्ड से, तो उसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान आ जाएगा। सेकंड व थर्ड से 3 बटे x बराबर 3 बटे 2, तिरछी गुणा कर दो। 2 तिया 6 बराबर 3x और x बराबर 6 बटे 3, 3 दूनी 6। तो x का मान आ गया हमारा 2। ठीक है जी, सेंटीमीटर। तो ये हमारा सवाल हो गया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जब दो त्रिभुज समरूप दे रखे हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, इस बार भी दो त्रिभुज दे रखे हैं, थोड़े अलग तरीके से हैं। उसमें अलग अलग थे, इसमें पहले के अंदर ही दूसरा है। त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR समरूप है। इसमें भी क्या कह रहा है, ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। तो त्रिभुज PQR की शेष दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए ABC की तीनों भुजाएं दे रखी हैं, PQR की केवल QR वाली भुजा दे रखी है, PQ और PR हमें नहीं दे रखी। पर चूंकि दोनों त्रिभुज समरूप दे रखे हैं तो भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, बराबर होगा। तो वैसे ही करेंगे जैसे पहला सवाल करा है। चूंकि त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR समरूप हैं, अतः AB बटे PQ, भुजाओं का अनुपात देखिएगा, संगत भुजाएं लेनी है हमें। AC बटे PR। अब आप ऐसा मत कर देना एक बार ये ऊपर ले लो दूसरी बार में ये ले लो, मतलब PR ऊपर आ जाए AC नीचे, नहीं। एक त्रिभुज की भुजाएं एक ही तरफ चलेंगी, भले ही वो ऊपर चलें या नीचे चलें। और BC बटे QR।
हम इसका उल्टा करके भी इन्हें लिख सकते थे, मतलब पी क्यू बटे ए बी बराबर पी आर बटे ए सी बराबर क्यू आर बटे बी सी। अब इनके मान रख दीजिए, ए बी का मान है 2, पी क्यू का मान हमें निकालना है, ए सी का मान है 2.8, पी आर का मान हमें निकालना, तो पी आर लिख देंगे, एक्स और वाई भी मान सकते हैं चाहे तो। बी सी का मान है 3 और इसका मान है 1.5। अब पिछले वाले सवाल की तरह ही इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लेंगे। फर्स्ट और थर्ड से लेंगे तो पी क्यू का मान निकल जाएगा, फर्स्ट व थर्ड से, तो 2 बटे पी क्यू बराबर 3 बटे 1.5, तिरछी गुणा कर देंगे तो 3 गुणा पी क्यू बराबर 1.5 गुणा 2, ये बटे में आ जाएगा तो पी क्यू आ जाएगा। देखिए इसकी गुणा करेंगे तो 1.5 की 2 में करेंगे 3.0 ही आएगा। इसका मतलब कितना होता है 3 ही, और 3 से 3 कट जाएगा एक बार, इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। तो पी क्यू आ गया हमारा 1 सेंटीमीटर। एक उत्तर हमारा ये आ गया। सेकंड और थर्ड से लेंगे तो पी आर निकल के आ जाएगा, सेकंड व थर्ड से 2.8 बटे पी आर बराबर 3 बटे 1.5, फिर तिरछी गुणा कर देंगे तो 3 गुणा पी आर बराबर 2.8 गुणा 1.5, पी आर बराबर आ जाएगा 2.8 गुणा 1.5 बटे 3। अब देखिए इसकी गुणा कीजिए या फिर इसे दशमलव हटा लीजिए और नीचे कर दीजिए 100 की गुणा। दशमलव हटाने का यही तरीका, ऊपर से हटाओ नीचे गुणा करो, नीचे से हटाओ ऊपर गुणा करो, जितने के बाद दशमलव लग रहा है उतने जीरो लगा कर। अब 3 से कट जाएगा ये 5 बार, 5 से कट जाएगा 20 बार, 2 से कटेगा 10 बार, 2 से 14 बार, 14 बटे 10, और भाग करेंगे या नहीं भी करेंगे तो 1 जीरो, तो 1 के बाद दशमलव लग जाएगा 1.4, तो पी आर आ गई हमारी 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सवाल हमारा हो गया। दोनों सवाल एक जैसे हैं। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं क्रमशः इस प्रकार हैं। दो त्रिभुज दे रखे हैं, उनकी भुजाएं दे रखी हैं। ए बी सी की भुजाएं हैं ए बी 3, बी सी 5, सी ए 4, और दूसरे त्रिभुज जो पी क्यू आर है उसकी भुजाएं हैं पी क्यू 7, पी आर 6 और क्यू आर 8। अब क्या करेंगे, हम इनकी भुजाओं का अनुपात निकाल के देखेंगे। पूछा है हमसे, बताइए त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है या नहीं। तो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इस बार समरूप दे नहीं रखा, पूछा है हमसे, मतलब भुजाओं का अनुपात अगर बराबर आ गया तो ये समरूप है, और अनुपात बराबर नहीं आया तो ये समरूप नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले दो त्रिभुज बना लेते हैं रफली आइडिया के लिए कि कौन सी भुजा का किससे अनुपात निकालेंगे। इसका नाम है ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज एक बना लेंगे, उसका नाम है पी क्यू आर। अब कौन कौन सी भुजा कितनी दे रखी है वो लिख लीजिए। ए बी है 3, बी सी 5, सी ए 4, पी क्यू 7, पी आर 6 और ये 8। अब इनका अनुपात निकालिए संगत भुजाओं का, मतलब ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, यानी कि ये बटे ये बराबर ये बटे ये, और बराबर ए सी बटे पी आर। अब देखो ये बराबर आता है या नहीं। तो ए बी कितना है हमारा 3, पी क्यू कितना है 7, बी सी कितना है 5, क्यू आर कितना है 8, ए सी कितना है 4 और पी आर कितना है 6। क्या ये बराबर आ रहा है? ये तो किसी भी कीमत पर बराबर नहीं आ सकते, ना ही ये, भले इसे हम सरलतम रूप में बदल दें फिर भी ये बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू नॉट इक्वल, मतलब बराबर नहीं है, बी सी बटे क्यू आर, और ये भी बराबर नहीं है ए सी बटे पी आर। अगर दो बराबर आ भी जाते तो अभी नहीं होता, क्योंकि तीनों ही बराबर आने चाहिए। अतः त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर समरूप नहीं है। ठीक है जी। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो सवाल नंबर 4 कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी में एम एन बी सी के समांतर है, मतलब ये एम एन भुजा इसके समांतर है। तो ये भी तो एक तिर्यक रेखा हो गई और ये भी एक तिर्यक रेखा हो गई। ये आपको पता होना चाहिए, समांतर रेखा को जब रेखा इस तरह से काटती है
तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं, और ये दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि ये संगत कोण है। ऐसे ही इस त्रिभुज से ये वाला कोण निकाल लेंगे तो ये इसके बराबर होगा क्योंकि ये भी संगत कोण है। त्रिभुज ABC के शेष कोण ज्ञात कीजिए, यानी कि शेष कोण ज्ञात करने हैं। उसके बाद हमें ये बताना है क्या त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMN समरूप है या नहीं है। तो इसमें भुजाएं नहीं दे रखी, और मैंने आपको ये बताया था त्रिभुज समरूप कब होते हैं, या तो भुजाओं का अनुपात बराबर हो या संगत कोण समान हो। तो इसमें कोण वाली प्रॉपर्टी से हमें समरूप सिद्ध करना है या ये पता लगाना है कि ये समरूप है या नहीं है। तो पहले सब कोण निकालेंगे इसके। तो सबसे पहले तो ये वाला कोण निकालेंगे, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है उस वाली प्रॉपर्टी से। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज AMN में, त्रिभुज AMN मतलब ये छोटे वाले त्रिभुज में हम लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तीन कोण कौन कौन से हैं, एक है 88, एक है 30 और एक ये वाला कोण, और इसका नाम होगा ANM बराबर 180। अब इसका मान निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के से पक्षांतर कर दो इधर, तो कोण ANM आ जाएगा 180 माइनस ये जुड़ के हो जाएंगे 118, और घटाकर ये आ जाएगा हमारा 62 डिग्री, ठीक है जी। तो ये वाला कोण निकल के आ गया। अब इस समांतर जो दे रखी है रेखा, इसका यूज करके ये वाला कोण निकाल देंगे, क्योंकि सबसे पहले तो हमसे यही पूछा गया कि त्रिभुज ABC के शेष कोण ज्ञात कीजिए, क्योंकि एक दे रखा है, बस हमें 80 का ये निकालने हैं। तो अब लिखेंगे चूंकि MN जो रेखा है वो BC के समांतर है, ठीक है, तो AB व AC तिर्यक रेखा है। अरे तिरछी रेखा जो उसे काटती है, दोनों को काटती हुई जाती समांतर रेखाओं को, उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। और फिर कोण बनते हैं बहुत सारे, उनके नाम होते हैं शीर्षक कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, बाह्य कोण। तो ये दोनों हुए संगत कोण जो एक ही तरफ बन रहे हो, ऊपर ऊपर वाले। तो हम लिखेंगे कोण B बराबर होगा कोण AMN के, क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है। तो कोण B बराबर आ गया 30 का, ये एक उत्तर आ गया जी। यहाँ लिख देंगे 30 डिग्री। इसी तरीके से ये वाला कोण इसके संगत है, कोण C है कोण ANM के बराबर, संगत कोण है ये भी, वो उस तरफ का ये इस तरफ का, दो रेखाएं है ना। तो कोण C आ गया 62 डिग्री। तो एक उत्तर तो यहाँ पर दो उत्तर निकल कर आ गए। जो पूछा था त्रिभुज ABC के शेष कोण ज्ञात कीजिए। अब पूछा है क्या त्रिभुज ABC व AMN समरूप है, तो हम इनके कोणों को देखते हैं। हम देखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMN में, क्योंकि भुजाओं का अनुपात तो निकाल नहीं सकते क्योंकि भुजा दे ही नहीं रखी। तो हम देखेंगे कोण A के ही बराबर है 88 डिग्री के, कोण M कोण B के बराबर है 30 के, और कोण N कोण C के बराबर है 62 डिग्री के। तो तीनों कोण जो हैं तीनों कोणों के ही बराबर हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज AMN समरूप का निशान त्रिभुज ABC, ठीक। ये हमारा सिद्ध हुआ, या तो कह दीजिए वो पूछ रहा है, उत्तर लिख सकते हैं, या फिर सिद्ध हुआ। समझ में आया आपको? जब तीनों ही कोण, एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों, दो के त्रिभुज कौन कौन से हैं इसमें, एक तो ये वाला छोटा और एक ये बड़ा, जिसके अंदर ही ये है। तो इसके सारे कोण इसके सारे कोणों के बराबर हैं, अतः ये त्रिभुज कैसा होगा हमारा, समरूप होगा दोनों आपस में। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। तो सवाल नंबर 5 है 20 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर के मानक से एक खेत का चित्र दिया गया है। ये एक खेत का चित्र है, ये एक समकोण त्रिभुज के हिसाब से हमें दिया गया है। ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। 40 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर के मानक से खेत का चित्र बनाइए। तो ये तो हमें दे रखा है, इस हिसाब से हमें इसके दोगुने से बनाना है। देखिए ये 20 मीटर का 1 सेंटीमीटर था, ये 40 मीटर का 1 सेंटीमीटर है, और अपनी कॉपी पर हमें बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, इसका दुगना दुगना कर लेना है बस हमें। देखिए हमें दे रखा है 20
मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर और हमें निकालना है 40 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर के हिसाब से, यानी कि जो भी इसकी भुजाएं हैं वो सब दुगनी दुगनी करेंगे। तो सबसे नीचे वाली खींचेंगे हम कितनी, 12 की दुगनी यानी कि 24 सेंटीमीटर। 5 की दुगनी ये खींचेंगे हम 10, ठीक है जी। और 13 की दुगनी ये खींचेंगे हम 26। क्यों खींची ये दुगनी दुगनी, क्योंकि हमें जो मानक दे रखा था वो इसका दुगना दे रखा था, तो हमें इस मानक से ही पता पड़ा कि हमें दुगनी खींचनी। अब ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप त्रिभुज हैं, क्योंकि इसकी भुजाओं में 1:2 का अनुपात है। देखिए 5 दूनी 10 कटेगा, 13 दूनी 26 कटेगा, 12 दूनी 24 कटेगा। तो इस तरह के त्रिभुजों को ही समरूप त्रिभुज कहते हैं। आप कॉपी में इस तरीके से इसे बना सकते हैं। ये कोण हमारा 90 डिग्री का बनेगा यहाँ पर। अब चलते हैं आज के लास्ट सवाल की तरफ, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है जी, क्या चित्र में त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR समरूप है। ये दो त्रिभुजों के चित्र दे रखे हैं, एक का नाम है ABC, दूसरे का नाम है PQR। क्या ये समरूप है, यदि हाँ तो क्यों। तो इसके लिए देखिए मैंने क्या बताया था, भुजाओं का अनुपात तो दे नहीं रखा है, इसका जो हम बताया अनुपात निकाल के कि समरूप है या नहीं है, तो हम इसके कोणों से पता लगाएंगे। तीनों कोण बराबर होने चाहिए। अब हम देखेंगे पहला ऊपर वाला कोण ऊपर वाले कोण के बराबर है जी, बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ बराबर हो गई कि A वाला कोण किसके बराबर हो गया, कोण P के, और कितना है ये Z। पर हम देख रहे हैं कि आप ये मत समझना कि B इधर है तो ये वाला कोण ही X इधर होना चाहिए, वो ज़रूरी नहीं है। ये वाला कोण इधर है तो B बराबर है हमारे किसके, R के, और ये X, क्योंकि हम इसे पलट के इस तरफ भी बना सकते हैं। इसे ऐसे पलट देंगे, अगर आप इमेज करें इसे ऐसे पलट के इमेज करें तो ऊपर वाला तो जो के त्यों रहेगा, ये इधर आ जाएगा। Q किसके बराबर हो जाएगा, C के, ठीक है। अगर दो कोण बराबर हो तो तीसरा अपने आप बराबर हो ही जाना है, ठीक है। वो हम यहाँ लिख देंगे त्रिभुज का शेष कोण, क्योंकि अगर किसी भी दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हैं तो तीसरा कोण तो बराबर होगा ही, क्योंकि तीसरा कोण कैसे निकलता है, 180 में से घटा के, तो बराबर तो होना ही है। तो तीनों कोण बराबर हो गए, तो इसे लिखेंगे कैसे नाम में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PRQ। तो ये जो दे रखा है वो चीज़ गलत है, PQR नहीं, हम लिखेंगे PRQ। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PRQ समरूप हैं, PQR समरूप नहीं है, PRQ समरूप है। तो आज की वीडियो में हमने आपको समरूप त्रिभुज से रिलेटेड प्रश्न कराए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर गणित की एक वीडियो रोजाना अपलोड होती रहती है। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।